दोस्तों नमस्कार। द जीरो चूरू राजस्थान में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे सेबी से जो बात हुई, वो हमारे साथी, हमारे सीनियर या हमारे सहयोगी, बहुत ही मेहनती, ईमानदार और कर्मठ सदस्य, जिनका नाम है वेद प्रकाश जी शर्मा, उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों इस चीज़ को आप सुनिए। सेबी ये कह रही है कि जिसके डॉक्यूमेंट गुम हो गए, चाहे वो रसीद हो या बॉन्ड हो या कुछ और हो, उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि उसका पैसा ना मिले? अगर आप में से ही किसी सदस्य के अगर बॉन्ड गुम हैं तो पैसा नहीं मिलेगा, अगर रसीद गुम है तो पैसा नहीं मिलेगा। सेबी का कहना है कि आप जितने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा और उसका ब्याज भी आपको नहीं मिलेगा, बिना ब्याज के। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हमें इसका रास्ता निकालना होगा, और रास्ता एक ही है। अपने नेगेटिव सीनियर को लीगल नोटिस भेजो और उस सीनियर से लिखित में ले लो। और उससे क्या है, सभी सीनियर्स से लिखित में लो, चाहे वो कोई भी सीनियर हो, किसी का भी सीनियर हो, कि जब भी पैसा मिलेगा, जिस दिन मिलेगा, उस दिन तक का आपको ब्याज सहित पैसा मैं दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ये लिखित में सभी सीनियरों से ले लो। और सभी निवेशकों से भी कहना चाहता हूँ कि वो अपने एजेंट से भी यही लिखित में लें कि जिस दिन पैसा मिलेगा ब्याज सहित मिलेगा, और उस दिन तक का ब्याज दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। ये लिखवाइए ताकि आप सबको ब्याज सहित पैसा मिले। और दूसरी चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, एसपी त्यागी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था लिखित में, तो उन पर भी दबाव बनाइए और उन्हीं की तरह से, उनके जो जूनियरों ने मेहनत की है उसी मेहनत के अनुसार सभी लोग मेहनत करें, सभी एजेंट मेहनत करें, अपने सीनियर को पकड़ें और लीगल नोटिस भेज करके उनसे ये कहिए कि इसका जवाब दीजिए जल्द से जल्द। और हम लोगों को ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। 30 अप्रैल के बाद फिर वो लीगल नोटिस हमारे काम आएगा और हम हमारे सीनियरों के खिलाफ़ एक्शन लेंगे। तो आगे सुनिए वेद प्रकाश जी ने किस तरह से बात की सेबी से, और सेबी वालों ने क्या जवाब दिया। धन्यवाद दोस्तों। और एक चीज़, आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि सब निवेशक और सभी जूनियर एजेंटों के पास ये न्यूज़ पहुँचे कि हमारे साथ क्या खेल खेला जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों। हाँ जी, वेद प्रकाश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर। वेद प्रकाश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर। क्या सर नाम? वेद प्रकाश शर्मा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। एक मिनट सर। वेद प्रकाश शर्मा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हो? जी। जिला? जिला गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। बोलिए सर। फोन नंबर? फोन नंबर 9634062375। 9634062375। हाँ बोलिए सर। मैम ये जानकारी दीजिए कि जो PACL का पोर्टल खुला है हाँ और इसमें आपने पैन कार्ड अनिवार्य बना दिया और कैंसिल चेक अनिवार्य बना दिया है, ठीक। लेकिन जो अंगूठा लगाते हैं उनके पास तो कैंसिल चेक है ही नहीं, तो फिर वो कहाँ से चेक की व्यवस्था कर पाएंगे? चेक बुक कैसे मिलेगी उनको? सुनिए, चेक बुक नहीं है, ठीक है। हमारे वेबसाइट पे अब बैंक वेरिफिकेशन लेटर अपडेट है, जी। वो आप प्रिंट करवा कर उनके बैंक से साइन और स्टैम्प करवा दीजिए तो और मैम अपलोड करके। मैम उसको वेरिफिकेशन के लिए हम जाते हैं, सिग्नेचर वेरीफाई में बैंक मैनेजर 110 रुपए से और 138 रुपए, किसी पे 150 रुपए अलग अलग फीस काटते हैं। सर वहाँ पे आपका प्रॉब्लम है सर, वो हमारा लुकआउट नहीं है। नहीं तो फिर इसका ये बताओ कस्टमर पे क्या दंड है इस बात का कि कस्टमर ने तो आपकी कंपनी में पैसा दिया और कंपनी आप लोगों ने रजिस्टर करा हमारी दिया, कंपनी को नहीं दिया, PACL को दिया था, ये सेबी रिटर्न कर रही है। तो से भी रिटर्न कर रही है, तो जो अपना फिर ये रूल्स अनिवार्य है। हाँ जी। किसी और सीनियर से जिनके बात पास करा पैन सकते कार्ड हैं? नहीं है, पैन कार्ड नहीं है तो उनसे पैन कार्ड बनवा दीजिए। क्या हुआ? किसी सीनियर से बात करा सकती हैं आप अपने से? हाँ जी, एक मिनट।
हेलो, मैं बस हेलो हेलो, बोलिए सर। जी नमस्कार हाँ सर। ये जो पोर्टल है वो कोई अनपढ़ ग्राहक है और उसके पास हाँ। कैंसिल चेक नहीं है तो फिर कैसे करे वो? देखिए सर, कैंसिल चेक नहीं है ना, तो सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना आप, जी तो आपको वहाँ पे से बैंक वेरिफिकेशन लेटर दिखेगा। जी तो वो लेटर आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जो जानकारी लिखी है ना जी वो भर दीजिए, और जहाँ पे उस आदमी का खाता है ना जी। वहाँ पे जाके सिर्फ बैंक का साइन और स्टैम्प लेके लीजिए सर। नहीं तो उसमें बैंक मैनेजर उसमें फीस काटते हैं उससे कस्टमर से, तो है तो बैंक की अकाउंट की जो पासबुक क्यों नहीं मान्य कर रहे हैं फिर आप? पासबुक नहीं चलेगा सर, जैसे रिक्वायरमेंट है ना सेबी ने हमें जैसे बताया ना, नहीं जो आप रिक्वायर्ड भी तो डॉक्यूमेंट है सेबी वही मैं आपको बता रहा हूँ सर। नहीं पासबुक क्यों? पासबुक भी तो उसी नाम से बनी हुई है ना जिस नाम से वेरिफिकेशन हो रही है। देखिए, कैंसिल चेक या फिर बैंक वेरिफिकेशन लेटर दोनों में से एक ही देना है। बैंक पासबुक कंसिडर नहीं होता था इसमें। और दूसरा 50,000 से तो जो भारतीय जो आयकर विभाग का उसका नियम भी नहीं है 50,000 से ऊपर का है पैन कार्ड लेने का। किसी का 10,000 है, किसी का 5,000 है, इसमें पैन कार्ड क्यों अनिवार्य किया आपने? देखिए, ये पैन कार्ड हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की वजह से ले रहे हैं सर, उसके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड ले रहे हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ में तो उसकी वोटर आईडी भी है, उसके पास आधार तो कार्ड वो भी नहीं है। है, सिर्फ पैन कार्ड ही देना होगा। नहीं आप ये बताइए, उसके पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी, और भी तो चीज लगा सकते हैं आप। हाँ, लेकिन पैन कार्ड ही उसके लिए मैंडेटरी है। नहीं तो अगर आपके पैन पास कार्ड 50,000 से ऊपर बनता है, पैन कार्ड नीचे बनता नहीं। दूसरा नाबालिग का नहीं बनता है। बनता है तो नाबालिग माइनर का भी पैन कार्ड होता है सर। नहीं, अगर माइनर की तो इसके लिए आईडी बहुत सारी है ना। आधार कार्ड तो सरकार ने लागू कर रखा है कि मस्ट है, आधार कार्ड तो हर जगह ले रहे हैं। हाँ, लेकिन माइनर का भी पैन कार्ड नहीं तो फिर बनता है, तो अगर बच्चों का भी पैन कार्ड बनता है। नहीं अगर तो आप फिर देखा इसमें आप आधार कार्ड क्यों नहीं लगा रहे? नहीं सर, आधार कार्ड नहीं चलेगा। जैसे सेबी की रिक्वायरमेंट है ना डॉक्यूमेंट्स की, तो ये क्या जैसे सेबी पैसा देना चाह रही है या फिर सेबी हड़प करना चाह रही है? इसका मतलब तो ये है। पैसे रिफंड हो रहे हैं, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं आप। नहीं रिफंड कहाँ, आप तो हड़प करना चाह रहे हो पैसे को। नहीं सर, आप रिफंड कहाँ कर रहे हैं? आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, नहीं वो जैसे आप बताए गए। एक बताइए, भारत निर्वाचन आयोग, जो भारत निर्वाचन आयोग है, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं कि वोटर आईडी को नहीं मान रहे आप? 50,000 से ऊपर देखिए, भारत आयकर विभाग अधिनियम का जो नियम है 50,000 से ऊपर आयकर पैन कार्ड चाहिए, आप उसको नहीं मान रहे। सर पैन आप कार्ड तो देना भारत होगा, सरकार से उसमें ऊपर हो गए। पैन कार्ड देना ही आप होगा तो सर। संविधान से ऊपर हो रहे हैं, आप कहाँ मान्य कर रहे हैं इस चीज को? सर देखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो ना वो आप सेबी से बात कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे कस्टमर की क्वेरी सुनने के लिए बैठे नहीं सेबी में ही तो हम कॉल कर रहे हैं। हम कॉल कहाँ की है? सेबी के अधिकारी से बात कराइए, हमारी नोडल अधिकारी से बात कराइए। ये हम यहाँ पे सेबी ने हमें यहाँ पे अपॉइंट किया सिर्फ कस्टमर की क्वेरी सुनने के लिए। तो क्या तो अपना कोई प्रॉब्लम है ना सर वो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, तो आप गूगल पे सेबी का नंबर सर्च कर लीजिए, डायरेक्ट जो भी प्रॉब्लम है आपको नहीं तो सेबी के बाद आपको अटैच किया है कस्टमर की परेशानी सुनने के लिए। आपने हमारी परेशानी सुन के क्या हल की? हाँ, लेकिन जैसे हमें उन्होंने सेबी वालों ने बताया वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, जो डॉक्यूमेंट्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो अगर ये उसमें हमारी कोई परेशानी प्रॉब्लम को आगे फॉरवर्ड करके हमसे संपर्क करवाइए सेबी का। हाँ, तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे कस्टमर की क्वेरी आती है ना हमें, हम वैसे वैसे वो सेबी वालों को फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे जैसे उनकी क्वेरी होती है वैसे हम उनको बता देते हैं, हम हमारे सीनियर्स को बता देते हैं, तो वो सीनियर सेबी वालों को फॉरवर्ड कर देते थे। तो और भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट सेबी से ही बात कर लीजिए, वो अच्छा हो जाएगा सर। दूसरा, इसमें आपने पूरी रसीद मांगी है कस्टमर की। हाँ, अगर कस्टमर की बीच की 2 या 3 या 4 रसीद खो गई तो वो कहाँ से लाएगा? उसके पैसे नहीं मिलेंगे सर, जितनी रसीदें होंगी आपके पास उतनी ही रसीद आपको मिलेगी। नहीं, एक बात समझिए कि आपका कोई खाता है, हाँ आपने 66 महीने का खाता कराया। हाँ, देखिए, एक मिनट सुन लीजिए मेरा पहले। 66 महीने में आपने पूरी मंथली की मंथली 66 किस्त जमा करी, हाँ और आपके पास पिछली 6 किस्त है, पिछली यानी कि पूरी किस्त है 66 महीने तक की, हाँ, और बीच में से 5, 6, 4 नंबर की रसीद गायब हो गई। तो आप इसको कैसे कंफर्म कर पाएंगे? जब 66 किस्त पूरी जमा हो गई है तो कंफर्म तो है कि 66 जमा हुई है, 66वां नंबर ये है। हाँ सर, लेकिन देखिए जैसे सेबी ने हमें बताया ना जो डॉक्यूमेंट्स वही हम आपको बता रहे थे। नहीं, अब आप बताइए, सेबी ने बताया तो उस कस्टमर को क्या किया जाए? वो कहाँ से लाए? वो आपके पास तो नहीं, आपके पास और सेबी के पास तो सारा डाटा है, आपने तो सीज किया है ना डाटा उनका। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट सेबी से ही बात कर लीजिए सर।
तो सेबी से हमारी बात कैसे हो सकती है, कैसे करवाओगे? करवाइए। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए सेबी का नंबर, आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। वहां से नहीं हो पाती बात, आप हमारी कॉल अरेंज कराइए कि उधर से बात हो। सर मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ उनको आपकी क्वेरी ना बता सकता हूँ सर, हमारे सीनियर्स को मैं बता सकता हूँ। आप अपने मेल पे भेजते। सीनियर को बताइए, अभी बात हो तो लाइन पे लीजिए, सीनियर को बात अभी तो वो नहीं है, वो लंच टाइम के लिए गए सर। क्या बजे आ जाएंगे? हाँ सर, आपको अब एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए सेबी का नंबर। नहीं, सेबी का नंबर सर्च क्या करें, वहाँ कस्टमर केयर बैठे, वो भी ऐसे ही बैठे हैं आप जैसे ही विद्वान लोग। जैसे आप बेईमान हो ऐसे ही बेईमान रहते हैं वो भी, ईमानदार ना हो। तो देखिए आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनसे। अरे मैं प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम का समाधान करिए जी। ईमानदारी से कर रहे हो तो देश की संविधान की पालन कीजिए ना। हाँ। आपने जॉब की है, आपने संविधान पढ़ा है, तो संविधान का पालन करके हमें जवाब दीजिए। सर देखिए वो सेबी को बताइए सर। मैं सेबी को मैं कह रहा हूँ, तो आप मेरी कॉल का अरेंज कराइए, मुझसे बात कराइए। सर मैं आपकी क्वेरी ना सेबी वालों को फॉरवर्ड कर देता हूँ सर, लेकिन मैं अभी आपको, अगर मेरे पास भी उनका नंबर नहीं है तो मेरे जैसे सीनियर्स आते हैं मैं उनसे आपकी बात करवा देता हूँ सर। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कै बजे कॉल करूँ आपसे? चल जाएगा। मुझे ये बताइए इतने बजे मैं कॉल करूँ और मेरी बात कराओ सेबी से, अगर आप उधर से नहीं करा सकते हैं तो समय दीजिए मुझे। मैं आपको एक मेल आईडी बता रहा हूँ, एक बार नोट। मेल आईडी पे नहीं, मुझे कॉल पे बात कराइए। मेल आईडी पे मुझे पता है, मेल आईडी पे जा रहा है जो भी कुछ मैं भेज रहा हूँ। हाँ मेल से संबंध नहीं, मुझे बात कराइए जो सीनियर आपका ऑफिसर डायरेक्टर जो हो। ओके सर। बताइए कै बजे कॉल करूँ आपको? हाँ चलेगा। हाँ जी, हाँ कै बजे करूँ? फॉर इंग्लिश मराठीसाठी 3 कडी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। PACL के जानकारी के लिए 1 दबाएं, सहारा की जानकारी के लिए 2 दबाएं, अन्य जानकारी के लिए 0 दबाएं। पिछले मेन्यू में जाने के लिए हमारे सभी प्रतिनिधि इस दौरान व्यस्त हैं। कृपया लाइन पर बने रहें या कुछ समय बाद कॉल करें। हमारे सभी प्रतिनिधि इस दौरान व्यस्त हैं। कृपया लाइन पर बने रहें या कुछ समय बाद कॉल करें। हमारे सभी प्रतिनिधि इस दौरान व्यस्त हैं। कृपया लाइन पर बने रहें या कुछ समय बाद कॉल करें। हमारे सभी प्रतिनिधि इस दौरान व्यस्त हैं। कृपया लाइन पर बने रहें या कुछ समय बाद कॉल करें। हमारे सभी प्रतिनिधि इस दौरान व्यस्त हैं। कृपया लाइन पर बने रहें या कुछ समय बाद कॉल करें। नमस्कार, स्टूडियो फ्रेंड में आपका स्वागत है। मैं अंकिता आपकी क्या कर सकती हूँ? नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैम PACL के बारे में जानकारी लेनी थी। ठीक है सर, जरूर सहायता की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपका नाम जान सकती हूँ और किस राज्य से आप बात कर रहे हैं? वेद प्रकाश शर्मा, उत्तर प्रदेश। वेद प्रकाश? हाँ, वेद प्रकाश शर्मा, उत्तर प्रदेश। जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद वेद प्रकाश जी। PSL कंपनी के विषय में क्या जानना चाहते हो आप? मैम ये जानकारी की पेमेंट के बारे में क्या प्रकरण चल रहा है आपका? जी वेद प्रकाश जी, बताना चाहेंगे PSL कंपनी के विषय में अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अनुसार कहा गया है कि रिफंड के लिए सारे नियम जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट दी गई है SEBI-PSL-refund.co.in। मैम जो वेबसाइट है जी। मैम आपका शुभ नाम क्या है? जी अंकिता बात करिए SEBI हेल्पलाइन से। अंकिता जी, ठीक है, ओके। हाँ जी। हेड ऑफिस मुंबई से? बोलिए। जी नहीं, हेड ऑफिस से बात नहीं कर रहे, SEBI हेल्पलाइन की ओर से बात करें वेद प्रकाश जी। अच्छा, सेबी हेल्पलाइन से। अच्छा, थैंक यू। तो मैम इसमें जो आपने वेबसाइट खोली है और सेबी ने जो वेबसाइट चालू की है, इसमें जो ग्राहक से पैन कार्ड मांगा है, ये कौन से तरीका से मांगा गया है इसका? जी ये भारत सरकार का जो आयकर अधिनियम है उसके अंतर्गत तो 50,000 से नीचे पैन कार्ड मांगा ही नहीं जाता है। जी समझ रहे हैं, पर अभी हमारी जानकारी के हिसाब से जो है अभी सारे निवेशकों को पैन कार्ड लगाना जरूरी है वेद प्रकाश जी। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, आप भारत सरकार के अधीनस्थ काम करते हैं नहीं करते हैं? जी समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, हमारे पास जानकारी अंकिता जी समझ पाने वाली बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आप भारत सरकार के नियमानुसार कार्य करते हैं या उसके विरुद्ध?
मुझे ये जानकारी दीजिए। नहीं, मुझे ये जानकारी दीजिए कि आप भारत सरकार के नियमानुसार कार्य करते हैं या उसके विरुद्ध करते हैं, मुझे ये जानकारी चाहिए बस। जी नहीं सर, माफी करता है, ये हम नहीं बता सकते। आपका कोई सीनियर है, मेरी बात करा दो आप प्लीज। जी नहीं, समझ सकते सीनियर अधिकारी उपलब्ध नहीं है कॉपी के लिए। मैम, ये आपकी कॉलिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा अगर आपने बात न कराई तो। नहीं, आपने बात नहीं कराई तो मैं नौकरी खा जाऊंगा, इसलिए नाम पूछ रहा हूँ। बार बार अंकिता बोल रही है, क्योंकि बहुत बेवकूफ बना रहे हो आप लोग। जी, जो जानकारी उपलब्ध है वही बता रहे हैं। तो मैं भी तो जानकारी यही पूछ रहा हूँ आपसे कि आप मुझे ये बताइए इस समय कि आप भारत सरकार के नियमानुसार कार्य करेंगे या विरुद्ध कार्य करेंगे? जी, उनके नियम के अनुसार ही कार्य करेंगे। नियम के अनुसार कार्य करेंगे ना, तो आप मुझे एक ऐसा वो संदेश दीजिए कि 50,000 से नीचे किस नियमावली में लिखा हुआ है कि पैन कार्ड अनिवार्य है। जी, तो अभी ये अपडेट में कहा गया है प्रकाश जी की पैन कार्ड अनिवार्य है। हाँ, अपडेट में आपने रखा है ना, सेवी ने रखा है ना अपने पोर्टल पे, लोढ़ा कमेटी ने रखा है ना। लोढ़ा कमेटी की और सेवी की तो वेबसाइट खुली हुई है। जी समझ रहे, लेकिन हम सेबी की हेल्पलाइन की ओर से बात कर रहे हैं। मैं भी मैम सेबी की हेल्पलाइन में ही बात कर रहा हूँ। मैं भी सेबी की हेल्पलाइन बात कर रहा हूँ। सेबी ने ही पोर्टल खोला है और सेबी में बैठे हैं, सेबी के पोर्टल पे पेपर अपलोड हो रहे हैं। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, सेबी से बात कर रहा हूँ, मैं कोई और विभाग से नहीं कर रहा हूँ। जी, आप मुझे इस बात का दूसरा, अनपढ़ व्यक्ति को चेक नहीं मिलता। जी, अनपढ़ को, अंगूठा वाले को चेक नहीं इशू होता, तो वो क्या करे? क्या जो बैंक ने पासबुक दी है वो बैंक से सत्यापन नहीं है? वो पासबुक कहाँ से बन गई? जी, चेक अगर नहीं है तो वेरिफिकेशन लेटर लगा सकते हैं। वेरिफिकेशन पे बैंक मैनेजर जाते ही 500 रुपए मांग रहा है, आप देंगी क्या उनको? वेरिफिकेशन भी तो पासबुक से ही अटैच हो रही है। जो खाता नंबर पासबुक में है वही खाता उसमें वेरिफिकेशन में। जी, लेकिन अभी इस पासबुक के जरिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप ये बताइए, आपके जो जहाँ से आपको सैलरी ले रहे हैं उस सैलरी को भारत सरकार आपको दे रही है, और भारत सरकार जहाँ भी ले रही है वहाँ पासबुक मान्य कर रही है और आप पासबुक को अमान्य कर रहे हैं। जी, हम यहाँ से कुछ नहीं कर रहे हैं। अपडेट से वो सेबी की ऑनलाइन वेबसाइट पर दिया गया है, वही हम बता रहे हैं। कौन कर रहा है मैम? उससे बात करा दो ना हमारी अंकिता जी। हम यहाँ से बात नहीं करा सकते, ये सारे अपडेट कमेटी की ओर से आते हैं। कमेटी से हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। कमेटी वाले कहते हैं सेबी कर रहा है, सेबी वाले कहते हैं कमेटी कर रहे हैं। ये हराम का है पैसा। ये सारी जानकारी सेबी की वेबसाइट पर दी गई है, वही हम बता रहे हैं। मैम, सेबी की वेबसाइट से आप सेबी से ना बोल रही हैं। आप ये कह दो मैं सेबी से नहीं बोल रही। सेबी हेल्पलाइन के हम तब सेबी का हेल्पलाइन है ना बात करें। मैम, सेबी का है ना हेल्पलाइन? ऑफिस से बात नहीं कर रहे मैम, सेबी का हेल्पलाइन है ना। हेल्पलाइन का मतलब क्या होता है ये बताइए मुझे। एक बात बताइए मुझे, हेल्पलाइन का मतलब क्या होता है? जी, जो निवेशक है उनको जानकारी देना, जो कंपनी नहीं निवेश किया है। केवल जानकारी देना नहीं मैम, हेल्पलाइन का मतलब होता है कोई किसी को समस्या हो रही है उसका समाधान करना। जी, क्या योग्यता है आपकी? जी भाई प्रकाश जी समझ रहे हैं, लेकिन हमारे आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? आपको सेवी की, आपको इसी की नहीं पता कि हेल्पलाइन, हेल्प का मतलब क्या होता है? हेल्पलाइन बोल दिया, हेल्पलाइन का मतलब क्या है? मुझे अर्थ बताइए इसका। जी समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है बता मैम, सकते क्या समझ पा रही हो? क्या हेल्प कर रही हो? जब हेल्पलाइन पे बैठी हो तो हेल्प करिए ना, हमारी समस्या का समाधान करिए। हमने आपको सारी जानकारी बता दी है, इसके अलावा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। नहीं, क्या जानकारी बता दी आपने? ये बताओ कि ये जानकारी दे दी। मुझे समस्या है या पिन्निया कहाँ ले जा रहे हो? पिन्नी दे रहे हो, क्या करोगे तुम यहाँ पर? आपने मुझे ये बता दी कि आप मेरी ये समस्या का समाधान किया, मुझे ये बता दो। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन करे हैं, उनमें से कौन सी समस्या का समाधान किया है मेरा?
जी, जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध थी हम आपको बता चुके हैं। मैम उपलब्ध नहीं, मुझे समस्या का समाधान बताइए, समाधान क्या है? जी, आप इस जानकारी के लिए जो आप हेल्पलाइन पे बैठी है ना, हेल्प कीजिए मेरी। जी, लेकिन हम आपको इतनी जानकारी दे सकते हैं। मैम ये जानकारी नहीं, मुझे हेल्प चाहिए। इस हेल्प का समाधान बताइए मुझे क्या है, जो समस्या है मेरे सामने ये समस्या है। जी वेद प्रकाश जी, समझ रहे हैं, लेकिन हम आपकी हेल्प ही कर रहे हैं, आपको जानकारी ही दे रहे हैं। मैम क्या जानकारी, ये तो मैंने पेपर में भी पढ़ ली है, तो वो और किसी ने बता दी। मेरी समस्या का समाधान कर रही है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे पास चेक भी नहीं है और मैं 50,000 से नीचे का कस्टमर हूँ, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे पास मुझे शासनादेश दीजिए कि 50,000 से नीचे पैन कार्ड लगता है, ये लिख के दीजिए, या आपने किसी सेबी वाले किसी अधिकारी से लिखवा के दिलवाइए। सेबी के हेल्पलाइन में बैठी हैं, मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ, सेबी के हेल्पलाइन में बात कर रहा हूँ मैं। जी, और सेबी भारत सरकार की संस्था है, क्या आप भारत सरकार के विरुद्ध चलोगे, ये बता दीजिए मुझे। जी वेद प्रकाश जी, हम समझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको इतनी जानकारी। मैम क्या समझ रही हैं आप? समझ रही हैं तो मेरी कहीं ना कहीं बात कराइए किसी अधिकारी से, मेरी समस्या का समाधान कराइए। ठीक है, आप लाइन पर बने रहिए, हम आपका कॉल जो है वो सीनियर एसोसिएट को ट्रांसफर। हाँ ट्रांसफर कराइए, मेरी समस्या का समाधान कराइए। 1-2 परेशानी मुझे पड़े। मेरी समस्या है, समाधान करिए। हमारा काम बताना नहीं सर, हेल्प करना, हेल्प करिए हमारी। मेरी कॉल होल्ड पे लग रही है, तो तुम आ जाओ। मम्मी ने खुद नहीं कही कि ना आ रहे तो तुम चलो, नहीं तो मैं रुक रहा हूँ। अपने में पूछ लिया, नहीं तो अम्मी कह रही।
नमस्कार, सेबी हेल्पलाइन से बात कर रहे, किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं आप? नमस्कार जी, शुभ नाम आपका? अजय नाम है हमारा। अजय जी। जी बोलिए। अजय जी, वेद प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से। जी शर्मा जी बोलिए। ये जो PACL में आपने वो लगाया है, क्या लगाया? इसका आपकी जो वेबसाइट है, इस पे पैन कार्ड और कैंसिल चेक का जो है, इसकी जानकारी दीजिए। क्या जानकारी चाहिए आपको? सर, एक व्यक्ति अनपढ़ है और उसको चेक इशू नहीं होता है बैंक से, तो वो क्या करे? वो फिर बैंक का वेरिफिकेशन लेटर लाएगा सर। तो वेरिफिकेशन पे उसको जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में 200 से और 500 रुपए मांग रहा है मैनेजर। मैं क्षमा चाहेंगे, अगर एप्लीकेशन है तो जो भी है पर लेटर लेना पड़ेगा। क्या वो बैंक की जो पासबुक बनी है वो बिना बैंक के इशू हो गई है, बिना मैनेजर की उसके इशू हो गई है? अकाउंट नंबर जो उस पर। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर कमेटी के आदेशानुसार हमें पालन करता पड़ता है। नहीं, क्षमा चाहेंगे हम आपसे। कमेटी कहती है कि सेबी ने किया है, ये जो भी कुछ किया है सेबी बताएगी। सेबी कह रही है कि कमेटी बताएगी। आपने कमेटी से कब बात की? कल बात की है, परसों। कमेटी का नंबर बताइए हमें। हाँ, कमेटी का नंबर लीजिए। लिख लीजिए, बताइए। 022 जी 2667 2667 022 6121 ये तो हमने ही 6966। आपको दिया है सर। जी जी, ये तो नंबर हमने ही आपको दिया है कमेटी का, कमेटी जी। के द्वारा जो है। जी। आप उनके साथ ही संपर्क किया है ना आपने? जी। तो आप उनके द्वारा ही अधिक सहायता प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि नहीं उनके सर, द्वारा ही ये नंबर दिया है। सर ऐसा है कि मैं सेबी हेल्पलाइन पे कर रहा हूँ और आप लोग हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, जी और हेल्प करने के सिवा आपकी कॉल आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। अंकिता जी पे जब बात नहीं हो पाई, मेरी प्रश्न का जवाब नहीं बन पाया, तो आपको फॉरवर्ड कर दिया। अजय जी से बात हो रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि भारत सरकार के अधीनस्थ काम करते हैं या उससे अलग करते हैं, विरुद्ध करते हैं? सबसे भारत सरकार के अगेंस्ट तो नहीं करते कोई काम। भारत सरकार के साथ ही नियमानुसार काम करते हैं ना। जी। तो भारत सरकार ने ये भी कहा है कि आयकर अधिनियम का जो इनकम टैक्स विभाग है, उसका सीधा सीधा दिशा निर्देशन है कि 50,000 से नीचे पैन कार्ड मान्य नहीं है। जी। और आपने पैन कार्ड लगा दिया, एक व्यक्ति के 10,000 रुपए हैं, तो वो 10,000 के लिए पैन कार्ड अप्लाई करेगा? उसका पेमेंट कैसे होगी? अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसकी पेमेंट कैसे दोगे आप? ये तो कमेटी के द्वारा लाई गई है सूचना, आप क्षमा चाहेंगे। नहीं, तो कमेटी भारत सरकार से बाहर रहती है। जी नहीं। तो देखिए, समझ पा रहे हैं, पर कमेटी के साथ ही संपर्क करना होगा। नहीं, क्या समझ पा रहे हैं भाई साहब? हमारी बात का हमें आप संतुष्ट करिए। हेल्पलाइन, सेबी ने वेबसाइट खोली है, सेबी की पोर्टल पे पेपर्स जाएंगे, सेबी के हेल्पलाइन में मैं बात कर रहा हूँ। हेल्पलाइन का क्या होता है ये बताइए। हम आपके मतलब हेल्प के लिए बैठे हैं सर यहाँ पर। हेल्प करिए। तो मेरे पास तो पैन कार्ड भी नहीं है और मेरे पास चेक भी नहीं है और मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मेरी पेमेंट कैसे होगी, मेरे डॉक्यूमेंट्स कैसे उपलब्ध हों आपके पास, ये बताइए मुझे। चलो मेरी हेल्प करिए। पैन कार्ड बनवा लीजिएगा आप। 10,000 रुपए मात्र मेरी इनकम नहीं है। क्षमा चाहेंगे, फिर भी बनवा लीजिएगा आप। नहीं, क्षमा कैसे चाहेंगे? सरकार का भी दिशा निर्देश नहीं है, 50,000 से ऊपर का है। जी, तो इसके संबंधित आप कमेटी के साथ बात कीजिएगा। कमेटी नहीं, मैं हेल्पलाइन से, कमेटी ने ये कह दिया, जो नंबर आया है कि जी सेबी में बात करिए। सेबी ने खोला है और सेबी में मैं हेल्पलाइन पे बात कर रहा हूँ, मेरी हेल्प करिए। मैं नहीं जानता कमेटी को, मैं हेल्पलाइन पे बात कर रहा हूँ, हेल्प करिए। हेल्पलाइन का मतलब है कि सहायता करना, मेरी सहायता करिए। सहायता कर रहे, जितना हो सकता है उतना कर रहे। क्या सहायता कर रहे हो आप? मुझे आप अपना रूल रेगुलेशन में ये बताइए कि इसके लिए ये समाधान है। ये सहायता नहीं है कि पैन कार्ड वो तो मैंने पढ़ लिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं क्षमा चाहेंगे, आपकी जो दिक्कत हो रही है आपको। क्षमा चाहने से काम नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप भारत सरकार के अधीनस्थ काम करते हैं या बाहर करते हैं, बस मुझे ये बताइए। आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो जानकारी कमेटी के द्वारा आती है ना, वही जानकारी हम दे पाते हैं। हम हमारे नाम से कोई भी जानकारी नहीं बनाते हैं। क्या आपकी कमेटी भारत सरकार के विरुद्ध काम करेगी?
बिल्कुल नहीं, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के साथ भी जाके संपर्क कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट अगर का आपके क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये कि पैन कार्ड अनिवार्य है 50,000 से नीचे? ये जानकारी कमेटी को पूछिएगा सर। नहीं, मैं ये आपसे- नियम जो कमेटी के द्वारा लाए गए। भाई साहब सेबी में बात कर रहा हूँ मैं कमेटी में बात नहीं कर रहा हूँ। सेबी की हेल्प है, सेबी की वेबसाइट में पेपर जाएंगे। हम यहाँ से जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये कमेटी के द्वारा लाए गए हैं नियम। आप कमेटी के साथ बात कीजिए। कमेटी किसके द्वारा बनी हुई है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया है आपको कि पैन कार्ड लगाइए? कमेटी ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया है कि पैन कार्ड लगाइए? बताइए मुझे। कमेटी के द्वारा बताया गया है और कमेटी सुप्रीम कोर्ट के ने आदेश के अनुसार नहीं, गठित कमेटी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है ना? कमेटी के साथ कांटेक्ट कीजिएगा आप। कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है ना? आप कमेटी के साथ कांटेक्ट कीजिएगा। नहीं, ये बताइए कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, किसने बनाई है? सुनने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सब सुनिएगा सर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अधिकार जो है ना रिफंड के, वो सभी अधिकार एक बार ध्यान से अधिकार, ये वर्ड सुनिएगा, अधिकार जो है सभी वो कमेटी को दिए हैं। इसलिए हमें कमेटी के आदेश का पालन करना होता है। इसलिए कमेटी के साथ बात कीजिए। नहीं, कमेटी किसने बनाई है ये बताइए मुझे। सर आपने शायद सुना नहीं, हमने अधिकार ये वर्ड यूज किया है। मैं अधिकार की बात कह रहा हूँ, मैं अधिकार की सभी अधिकार कमेटियों को दिए गए हैं, सभी अधिकार कमेटी को दिए गए हैं। इसलिए कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में रह के पालन करके सब नियमों का वो अपने अधिकार का यूज करते हुए उन्होंने ये नियम और ये प्रक्रिया लाई है, तो हमें उनके साथ बात करना है। ठीक है अंकिता जी, अजय जी, आपकी ये सारी रिकॉर्डिंग है और ये भारत सरकार में ही रिकॉर्डिंग पहुंचेंगी। जितने निकम्मे और जितने बेईमान आप लोग बैठे हो ना, तुम्हें लिहाज आनी चाहिए। 50-50, 60-60, 1-1 लाख पे तुम साइन कर रहे हो। हराम के पैसे खाने में शर्म नहीं लग रही तुम लोगों को? तुम भारत सरकार से ऊपर हो रहे हो। जी इस प्रकार से नहीं है, आपकी दिक्कत समझ पा रहे हो क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। क्या दिक्कत समझ रहे हो? तुम एसी में बैठे हो ना कमीने, तुम्हें लिहाज होती है? गरीब जनता के पैसा खाने में तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? सर देखिए, हम अगर शांत मेरी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्डिंग आप अपने कहीं भी भेज सकते हैं। जी भेजिएगा सर, आपका अधिकार है वो। नहीं, मैं आपकी भी कह रहा हूँ, मेरी भी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भेजें, किसी भी विभाग में भेजें कि हमसे ऐसे बोला है। जी हम तो जरूर भेजेंगे क्योंकि हमारे पास आने वाला रिकॉर्ड किया जाता है सर। आप उसकी बात का चिंता ना करें। आप गद्दार हो गए, नालायक हो के उनकी आतंकवादियों की मदद कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं लगती देश में रहकर? ये आप कहीं की बात कहीं लेके जा रहे हो सर। जब तुम ईमानदारी से पैसा दो ना जनता का, उस पैसा को हड़प करके आतंकवादियों की मदद करने के लिए जा रहे हो तुम। ये आपका व्यक्तिगत मत है, क्षमा चाहेंगे हम। व्यक्तिगत मत क्यों लगा रहे हो? 50,000 से नीचे दीजिए हमें। 50,000 से पहले पैन कार्ड मांगा जाता है। हमें रूल दिखाइए। संपर्क करना होगा, आयकर विभाग का रूल दिखाइए। करना होगा, कमेटी के साथ संपर्क करना होगा। कमेटी भी नकम्मी है, कमेटी भी बेईमान है। कमेटी कौन सी ईमानदार बैठी है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। 4 साल बाद तो अब आदेश निकाला है तुमने, वह कमेटी ने। तो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ संपर्क कीजिएगा सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को आदेश कर दिया संपत्ति बेचो पेमेंट को। जी 1,85,000 करोड़ की संपत्ति आपको अटैच हुई। आज तुम 29,000 संपत्ति दिखाते हो वहाँ। तुमको लिहाज नहीं आती? समझ पा रहे सर, बहुत क्षमा चाहेंगे। क्या समझ पा रहे हो? मेरी हेल्प करिए ना, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी समस्या का समाधान करिए। कमेटी के साथ संपर्क करना होगा, मैंने यही समाधान है सर। आपने पेपर मांगे सेबी की वेबसाइट पे, मैं सेबी की हेल्पलाइन में बात कर रहा हूँ। मुझे हेल्प सेबी देगी। हेल्प होगी इस संबंधित। अगर आपसे नहीं हो सकती है तो आप ये कहिए कि जी हम हेल्प नहीं कर सकते। जी इस मामले में तो इतनी सहायता कर पाएंगे। नहीं, मुझे ये कह दीजिए कि मैं पैन कार्ड की और आपके चेक की कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ बेवकूफ बनकर बैठा हूँ, अनपढ़ बैठा हूँ, ये कहिए आप। और मेरी नौकरी जो किसी ने सुनो, एक शब्द और इसके साथ बोलिए कि मेरी जो नौकरी है वो रिश्वत से लगी हुई है। मैं अनपढ़ हूँ, रिश्वत से नौकरी लगी हुई है, इसलिए मैं जानकारी नहीं दे सकता, ये कहिए। देखिए मन गढ़ी बातें हम नहीं कह पाएंगे,
पर जो हमारे पास जानकारी है वही दे पाएंगे। नहीं पैन कार्ड के एक संबंध। अजय जी, आपको एक शब्द आप कुछ तो बताइए, या तो मेरी हेल्प करिए या फिर ये कहिए कि मैं अनपढ़ हूँ, मेरी रिश्वत से नौकरी लगी है और मैं इसमें अनजान हूँ, मैं नहीं दे सकता। हम हेल्प नहीं कर पाएंगे सर, क्षमा चाहेंगे, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, जानकारी उपलब्ध है। क्षमा से काम नहीं चलेगा बाबूजी इसमें, क्योंकि आप भारत सरकार के अधीनस्थ नौकरी कर रहे हैं। 1.5 से 1.5 लाख रुपए महीने तनख्वाह होगी आपकी, 80,000 रुपए तनख्वाह होगी, क्षमा कैसे हो जाएगी? जानकारी दीजिए ना, सीट पे बैठे हो, जानकारी देने के लिए नौकरी, जो आपकी नौकरी जानकारी देने के लिए लगी है या नहीं देने के लिए? देखिए बेहद क्षमा चाहेंगे हम, फिलहाल तो इतनी जानकारी उपलब्ध है, कमेटी के द्वारा जरूर सहायता प्राप्त हो जाएगी सर आप। नहीं, मुझे ये बताइए कि आपको नौकरी जानकारी देने के लिए लगाई गई है या किस लिए? जानकारी देने के लिए तो जानकारी दीजिए मुझे। सर जितनी जानकारी है उतनी दे पाएंगे ना सर, हमारे लिमिट से ज्यादा जानकारी, देखिए हेल्पलाइन जो होता है ना, लिमिटेड हेल्पलाइन तो होता है सर, जो लिमिटेड जानकारी होती है सर हमारे हेल्पलाइन से मेरा फोन आगे सीनियर को फॉरवर्ड हो गया, मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ, हेल्पलाइन में से तो फोन अंकिता ने आगे बढ़ा दिया। हम हेल्पलाइन के ही सीनियर बात कर रहे हैं सर, हम कोई कमेटी के आदमी नहीं बात कर रहे। अजय जी, अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपकी गलती के समाधान के लिए आपके पिताजी के पास जाया जाता है जी, और आपके पिताजी से कहा जाता है कि आपके बेटे ने ये गलती की है। ओके ठीक है, आपकी हेल्पलाइन में अंकिता से बात हुई, अंकिता पे जवाब नहीं बने, उसने अपने सीनियर को ट्रांसफर कर दिया। या तो आप मेरी बात का जवाब दीजिए, नहीं है तो आप सीनियर को ट्रांसफर करिए और मेरा संतुष्टि कराइए मुझे। संतुष्टि कराने के लिए आपको गलत जानकारी नहीं दे सकते हम, आप एक ही जवाब है, कमेटी के साथ बात कीजिए। कमेटी में नहीं, मैं सेवी वेबसाइट, सेवी हेल्पलाइन बात कर रहा हूँ, सेवी पोर्टल पे खुला हुआ है। तो अभी आप कमेटी के साथ बात कीजिएगा। कमेटी के साथ मेरी परसों बात हुई है, रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कह दिया सेवी में बात करिए। ये क्या ड्रामा है आप दोनों का? आप कहते हैं कमेटी में बात करिए, कमेटी कहती है सेवी में बात करिए। आप बेईमान नहीं हो तो ईमानदार हो क्या? ये आपका व्यक्तिगत मत है, आप सुप्रीम कोर्ट के साथ बात कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कंपनी की संपत्ति बेचकर पैसा दो। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं लगाया कि कैंसिल चेक लेना है, कि पैन कार्ड लेना है, कि ये लेना है, कि वो लेना है। डॉक्यूमेंट्स तो सब सेवी ने लाए गए, डॉक्यूमेंट्स तो सब तुम्हारे पास जब्त हैं, कमेटी के पास जी। तो कमेटी के साथ बात कीजिए। नहीं, कमेटी कहती है सेवी में बात करिए, सेवी कहती है कमेटी में बात करिए। इससे तो आप इसको मती दो जनता के पैसा को। कमेटी के साथ बात कीजिए। अरे सेवी हेल्पलाइन में बात ना करें क्या? कमेटी के साथ बात कीजिए। कमेटी क्या है? सेवी की वेबसाइट पे पेपर मांगेंगे, कमेटी की वेबसाइट पे, ये बताइए। आप कमेटी के साथ बात कीजिए। पेपर कहाँ मांगे हैं, सेवी में या कमेटी में? कमेटी के साथ बात कीजिए सर। पेपर कहाँ मांगे गए हैं, सेवी पे मांगे गए हैं या कमेटी में मांगे गए हैं, ये बताइए मुझे। भले पेपर सेवी की वेबसाइट पे मांगे गए हैं, पर आप जो है कमेटी के साथ ही बात कर रहे हैं। कमेटी वाले ने कह दिया सेवी से बात करिए, तो सेवी में बात हो रही है ना। आप अपना पर्सनल नंबर दीजिए, मैं एक मिनट सुनिए अजय जी, आप पर्सनल नंबर अपना मुझे दीजिए, मैं आपको कमेटी की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, तब मुझे बताना कि कमेटी क्या कह रही है, क्यों कह रही है कमेटी। कमेटी के साथ बात कीजिएगा सर। अरे बार बार कमेटी के साथ तुम क्यों बैठे हो सेवी हेल्पलाइन में? तुम ये कहिए अलग भागिए। जितनी जानकारी उपलब्ध है उतनी दे पाएंगे। क्या जानकारी? हेल्प के लिए बैठे हो, हेल्प करिए अगर तुम्हारा संभव है, तो नहीं तो साले घर जाओ कमीने हो और आतंकवादियों की मदद करो। जी जी, क्षमा चाहेंगे। क्षमा नहीं चाहोगे? देश के गद्दार हो, तुमने देश को नाश कर दिया, 44 जवान अब मरवा दिए तुमने, इस पैसे को ले जाके खवा रहे हो उन्हें। हेलो जी, इसके संबंधित जो है ना, आप जो है इसके संबंधित बताना चाहेंगे, कमेटी के साथ ही बात कीजिएगा सर। अरे गद्दारो, इस देश के साथ गद्दारी मत करो, मान जाओ गद्दारी मत करो, इन जवानों में रहने दो। इनके पीछे बैठे हो तुम भी और तुम्हारी बहनें, माँ, सब इनकी रक्षा में बैठे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इन निकम्में के साथ जुड़ के तुम गद्दारी कर रहे हो, सबके सब नाश कहते हो।
ड्रामा बना रखा है तुमने। क्षमा चाहेंगे सर। क्या क्षमा चाहोगे? मेरी हेल्प करिए ना, मेरा समाधान करिए। क्षमा चाहोगे? क्षमा ये क्या मैं भी कहने लगूं? कल को तो मैं गोली मार दूं और कह दूं क्षमा चाहूंगा, ये क्या होता है? जी जी गद्दारी कर रहे हो, देख कर फिर क्षमा चाह रहे हो। हेलो, कमेटी के साथ बात कीजिएगा। कमेटी के साथ मैंने कहा है अपना नंबर दो अजय जी मुझे पर्सनल, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ कमेटी की। कमेटी भी गद्दार है। कमेटी और सेवी RM लोढ़ा की कमेटी, RM लोढ़ा केवल अध्यक्ष बनाए हैं कमेटी के, बाकी शेरी के अधिकारी हैं उसमें जितने भी हैं, और शेरी गद्दार है, निकम्मी है। शेरी आतंकवादियों को पैसा खिला रही है। शेरी देना नहीं चाहती। अब तक किस कंपनी का पैसा दिया शेरी ने? सहारा का दिया ना सर। किस हिसाब से दिया सहारा का? अब कैसे मौका खुल गया कि सहारा का दिया है? जो मैं जवाब दे रहा हूँ उसका क्यों ना दे रही? अब कमेटी क्यों आ गई? जी 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 अब कमेटी कहाँ गई? उदाहरण दी थी कैसे कहती सहारा का दिया है। जी अब कमेटी कहाँ गई? कैसे भूल गए कमेटी को? उदाहरण दी थी आ गया ना, सहारा का दिया है। जी जब सहारा का दिया तो पलका दो, पलका क्यों नहीं देते? जी कमेटी के साथ बात कीजिएगा। नहीं, अब क्या आपने जो शब्द बोला है सहारा का दिया, कमेटी से पूछ के बोला है? क्योंकि उसके लिए सिर्फ सेबी अपॉइंट की गई थी, कमेटी नहीं। हैं? उसका रिफंड सेबी ने, मतलब सेबी ने वो लिया था सर। सेबी ने अधिकार लिए थे या सेबी के द्वारा दिए जाने वाला था। अभी ये सेबी के द्वारा नहीं दिए जाने वाला, इसलिए हमें कमेटी के साथ बात करनी होगी। अभी जो पैसा देगा हमें उनके साथ ही बात करनी है। सेबी के कर्मचारी नहीं है कमेटी में? इसके समय जानकारी नहीं है सर, इतनी प्राइवेट जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है। सेबी के कर्मचारी हैं या नहीं है ये बता दो। कॉन्फिडेंशियल जानकारी है सर। कमेटी के कौन कौन व्यक्ति हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अजय जी, कमेटी के कौन कौन व्यक्ति हैं? चलो मुझे ये बताइए, कमेटी में कौन कौन व्यक्ति हैं? सुप्रीम कोर्ट के साथ कांटेक्ट कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट से नहीं, आप बोल रहे हो कमेटी से बात करिए। कमेटी में कौन कौन व्यक्ति हैं ये बताइए मुझे। ये देखिए गुप्त जानकारी होती है। कौन कहता है गुप्त जानकारी नहीं है? होती है। वो कौन कहता है गुप्त जानकारी? आप से भी हेल्पलाइन पे बैठे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि कमेटी की जानकारी ले तो किसी को देने का। ये गुप्त नहीं होती है, हमारे पास नहीं प्रोवाइड की जाती। नहीं की जाती तो आप अपने सीनियर से बात कराइए ना कहीं भी। आप इतनी बात मत करिए मुझसे। या तो मेरी समस्या का समाधान करिए, हेल्प के लिए बैठे हेल्प करिए, मेरी सहायता करिए, या मुझे फिर किसी से जो सहायता हो सकती है वो वहां से कराइए। कमेटी के साथ कांटेक्ट कीजिएगा। अरे भाई, कमेटी गद्दार है, निकम्मी है कमेटी। कमेटी आतंकवादियों का शरण दे रही है। कमेटी पैसा दे रही है आतंकवादियों को। समय व्यतीत करने के लिए कॉल किया होगा तो हमें आपको कॉल मजबूर डिस्कनेक्ट करना होगा सर। आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आपकी ये सारी रिकॉर्डिंग कल ही सेवी के मंत्रालय उसमें जा रही है, वित्त मंत्रालय में। आप करिए डिस्कनेक्ट। यही सुनाऊंगा अंकित की और इसकी रिकॉर्डिंग जो यही सुनाऊंगा। आप लोग आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं, आप लोग खिला रहे हैं उनको, और आप लोग जनता अपने देश के सैनिकों को मरवा रहे हैं इस पैसे से। इसलिए आप पैसा देना नहीं चाहते जनता का। देश के साथ गद्दारी कर रही है सेवी, और जो कमेटी बनी हुई है वो। क्षमा चाहेंगे हम। क्षमा नहीं चाहते रहोगे और कुछ नहीं होगा। आप पे समस्या का समाधान नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप गद्दार हैं। गद्दार कभी समस्या का समाधान नहीं करता। इतनी ही जानकारी दे पाएंगे हम। आपके पास जानकारी है ही नहीं ना, क्योंकि आपको शरण मिली हुई है, आपको पैसा मिला हुआ है। आप पैसा लेते हैं और गद्दारों को दे देते हैं और कह देते हैं फौजी को मार दो, उनको हथियार दिलवा देते हैं। तुम्हारे परिवार तो है नहीं, बहन नहीं, बेटी नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, जो तुम ये देखो कि हमारा देश परिवार पे जाने की जरूरत नहीं है। परिवार पे जाने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम शांति से बात कर रहे, आप भी शांति से बात कीजिएगा। मैं शांति से ही कर रहा हूँ, तो फिर मेरी बात का जवाब, मेरी सहायता करिए।
मैं सहायता मांग रहा हूँ आपसे, और सहायता के लिए आप बैठे हैं। हम भी प्यार से कब से आपसे बता रहे हैं कि आप कमेटी के द्वारा ही ये जानकारी मिलेगी आपको। आप सेबी हेल्पलाइन में बैठे हैं और मैं सेबी हेल्पलाइन में बात कर रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं कर रहा हूँ। मेरी हेल्प करिए, मेरे पास पैन कार्ड नहीं है और कैंसिल चेक नहीं है, मैं क्या करूँ? और 10,000 की पेमेंट है मेरी। ठीक है, पैन कार्ड के संबंधित आप पैन कार्ड बनवा लीजिएगा, और कैंसिल चेक नहीं है तो बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का वेरिफिकेशन लेटर बनवा लीजिएगा। 500 रुपए मांग रहा है मैनेजर, 500 रुपए कौन देगा उसका? 500 रुपए मांग रहा है मैनेजर, आपको ही देने होंगे ना, आपको ही देना होगा ना सर। क्यों देंगे हम? अगर आप, भारत सरकार का नियम है कि पासबुक मान्य नहीं है कहीं भी। भारत सरकार ने ये कहा है कहीं कि 500 पासबुक कहीं मान्य नहीं होगी। हेलो, आपकी ये बात सही है, फिलहाल यही जानकारी उपलब्ध है। नहीं, मुझे ये बताइए कि भारत सरकार ने कहीं ये कहा है कि पासबुक मान्य नहीं होगी? जी, कहा है कहीं? नहीं। इस प्रकार से तो नहीं है, पर फिलहाल तो यही जानकारी उपलब्ध हुई है। पैन कार्ड के लिए कहा है कहीं कि 50,000 के नीचे पैन कार्ड लगेगा। कमेटी के साथ बात कीजिए। अरे फिर कमेटी, 1 घंटा से आप कमेटी कह रहे हैं, मैं कमेटी से बात नहीं कर रहा ना, मैं सेबी हेल्पलाइन में कर रहा हूँ। सेबी हेल्प मेल करिए, पेपर सेबी पे जाएंगे, पेपर कर जाएंगे। कमेटी के पास जा रहा है पेपर। कमेटी की वेबसाइट क्या है? उपलब्ध नहीं है। कौन सी उपलब्ध है? कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं पेपर? वेबसाइट तो दी गई है sebpslrefund.co.in। sebpslrefund.co है ना? sebpslrefund.co.in है वेबसाइट। जी जी, और मैं बात कहाँ कर रहा हूँ, कौन से विभाग में कर रहा हूँ? सेबी हेल्पलाइन। फिर तो हेल्प कौन करेगा? कमेटी के साथ बात कीजिए। हेल्प कौन करेगा? के साथ नहीं, हेल्प कौन करेगा? कमेटी कैसे करेगी जो कमेटी में पेपर ही नहीं जा रहे? तो कमेटी के पास जा रहे हैं, कमेटी के द्वारा ही सहायता होगी। नहीं, कमेटी के पास कहाँ जा रहे हैं? कमेटी ही सहायता करेगी। आप नहीं करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्षमा चाहेंगे। नहीं कर पाएंगे? जी, ओके। और कोई सहायता? अपनी सहायता धरे रहा, खूब अपना गद्दारों का मदद करो, आतंकवादियों की मदद करो। तुमसे सहायता लेने की जरूरत ही नहीं है। साफ तो कह दिया हम सहायता नहीं करेंगे। तुम क्या सहायता करोगे? तुम लोगों को तो अब जेल की रोटी खिलवानी पड़ेगी।